परमात्मा ने 600 वर्ष पहले जब आए थे वो लीला की थी, जिसका समर्थन आज वेद कर रहे हैं, जिसका समर्थन गीता जी कर रही है, जिसका समर्थन जो ज्ञान परमात्मा ने दिया था उसका समर्थन आज पुराण कर रही है, कुरान कर रही है, बाइबल कर रहा है। तो पुण्यात्माओं, आज हम अपने भगवान को पहचान लेंगे। पहले हमारे को किसी ने कुछ भगवान बता दिया, एक मिट्टी का रख दिया कोई खिलौना सा, ये तेरा भगवान, हमने वो ही मान लिया, क्योंकि हमें परमात्मा की चाह थी, आज भी है। अब जैसे मूर्ति रख दी भगवान की, श्री कृष्ण जी की, विष्णु जी की, तो हमने स्वीकार कर लिया। विष्णु जी के गुणगान उन्होंने सुनाए, हमें मान लिया। कहाँ से सुनाए उन्होंने विष्णु जी और शिव जी के गुणगान, गुण कहाँ से सुनाए? विष्णु पुराण से विष्णु जी के, शिव पुराण से शिव जी के। मूर्ति बुरी नहीं, मूर्ति की पूजा गलत है, मूर्ति का होना अनिवार्य है। मूर्ति से हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे हम किसी सूरवीर की मूर्ति देखते हैं, चित्र देखते हैं, और उनके गुणों से हम परिचित होते ही हैं, तो गुणों से परिचित होने से उसकी मूर्ति देखते ही हमारे अंदर भी वैसा ही भाव बन जाता है। जैसे हम सेब की मूर्ति देखते हैं, आम का चित्र देखते हैं, आम की मूर्ति देखते हैं, तो हमारे अंदर उसके गुणों का ज्ञान होते ही उसको पाने की भी इच्छा बढ़ जाती है। तो कबीर परमात्मा जी मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इन ढीठ लोगों ने हमें इतना रूढ़िवादी बना दिया कि हम केवल मूर्ति की ही उसी का घंटी बंटी बजा के उसके तिलक तिलक ला के श्रृंगार करने में लगे रहते। पूजा और सत्कार में बहुत अंतर होता है। तो ऐसे हमने पूजा नहीं करनी, सत्कार करने से हमारे अंदर विनम्रता बनी रहेगी। वो मिलेगा कैसे परमात्मा? उसके पाने की वे ऑफ वर्शिप गीता जी में बहुत अच्छी वर्णित है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा, गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कहता है मेरी पूजा करनी है, मेरा केवल एक ओम मंत्र है, बस, नथिंग एल्स। और 8वें अध्याय के 3 श्लोक में जिस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया है उसकी पूजा करनी है, तो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म त्रिविध समर्थ है। यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ओम तो सीधा ही क्लियर है, स्पष्ट है, और तत् और सत ये दोनों सांकेतिक गुप्त हैं। ये दास बताएगा, वास्तविक ये कोड वर्ड है। तो ओम और तत् ये 2 अक्षर मिलकर के सतनाम बन जाता है। ये सतनाम कोई जाप करने का नहीं है, और ये ओम ब्रह्म का जाप है। ये तत् सांकेतिक जो दास बताता है, जिसको सतनाम प्राप्त है उनको पता है, ये परब्रह्म का जाप है, यानी अक्षर पुरुष का जाप है। और सत्य ये परम अक्षर ब्रह्म का जाप है, यानी ये गुप्त है, ये कोड वर्ड है, ये दास बताएगा। मूर्ति से कोई लाभ नहीं होगा, हमने उस परमात्मा को पाना है जिसकी हम खोज कर रहे हैं, जिससे हमें पूर्ण लाभ होगा। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। हमारे को इन लोगों ने इतना भ्रमित कर दिया कि हमने किसी ने कुछ भी बता दिया, उसी को गॉड मान लिया, और हम वहीं पर अपना जीवन बर्बाद करके चले गए।